दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े जो रेड चल रहे हैं उससे जुड़ी जानकारी देंगे। दिल्ली ब्लास्ट पर एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। एनआईए ने कश्मीर में 9 से ज्यादा जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। एनआईए दिल्ली और एनआईए जम्मू कश्मीर में, पुलवामा में, अनंतनाग में, शोपियां में यह बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। तलाशी अभियान चल रहा है। तो घाटी में यह जो सर्च किया जा रहा है उससे जुड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 9 से ज्यादा जगहों पर सर्च किया जा रहा है। एनआईए तलाशी कर रही है, अहम सुराग जुटा रही है, जांच आगे बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर में कई टीमें एनआईए की हैं इस वक्त मौजूद और वो सर्च कर रही हैं, छापेमारी कर रही हैं। कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब सुरक्षा बलों के साथ छापेमारी चल रही थी। अब 3 तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलवामा में जो छापेमारी चल रही है, शोपियां में जो एनआईए की रेड चल रही है और अनंतनाग में जो छापेमारी चल रही है उससे जुड़ी तस्वीरें हैं ये। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जैश और डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़े लोगों पर रेड की जा रही है। आतंकी डॉक्टर्स के घरों में तलाशी ली जा रही है। शोपियां में मौलवी इरफान वागे के घर पर छापा पड़ा है। पुलवामा में मलंगपोरा में आदिल के घर पर तलाशी ली गई है। डॉक्टर मुजम्मिल के घरों पर भी तलाशी अभियान चल रहा है। पुलवामा के संबूरा में आमिर के घर पर भी तलाशी ली गई है। तो ये जो तलाशी चल रही है, जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उससे जुड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आतंकी डॉक्टर्स जो मिले थे उनसे जुड़ी लगातार ये जांच एनआईए कर रही है। एरावत और जतिन हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले श्रीनगर चलते हैं, जो छापेमारी चल रही है उससे जुड़ी अपडेट एरावत बताएंगे, फिर मैं जतिन के पास लौटता हूं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम देख रहे हैं, आज सुबह हमने देखा किस तरह से साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों में जो है छापे कार्रवाई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से उसको अंजाम दिया जा रहा है। पूरे कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, जिस तरह से हम देख रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो काफी तेज चल रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अगर हम बात करें, वो इस मामले को जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है और ऐसे ठिकानों पर अभी रेड की गई है जहाँ के ये डॉक्टर जो है रहने वाले हैं। उन इलाकों के साथ साथ उनके कुछ ऐसे जो साथी है, उन लोकेशंस पर भी जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जो है रेड की जा रही है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ साथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथ लगे हैं। फिलहाल अभी भी लगातार रेड्स जारी है। करीबन 9 से 10 ऐसे लोकेशन है जहां पर ये रेड जो है वो पूरे साउथ कश्मीर के इलाकों में चल रही है। इससे साफ तौर से यही जाहिर होता है कि किस तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पूरे मामले को जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। और अगर हम शुरुआत करेंगे साउथ कश्मीर की शोपियान, पुलवामा और उसके साथ साथ काजीगुंड में, जहां पर लगातार रेड चल रही है। अगर रेड की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बात करें, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भी इस कार्रवाई को जो है भी अंजाम दे रही है। पूरे कश्मीर घाटी में अगर हम देख रहे हैं किस तरह से इन छापे कार्रवाइयों को जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जो है अंजाम दिया जा रहा है। और पूरे इन इलाकों की अगर हम बात करें, जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स इनको सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है सील किया हुआ है पहले से ही। और पूरे इस कार्रवाई को जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ साथ बाकी एजेंसी जो है वो निभा रही है। जी एरावत, आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली से जतिन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो लगातार इस केस को देख भी रहे हैं और दिल्ली से खबरें भी ब्रेक करते रहते हैं। जतिन, आप बताइए अब तक ओवरऑल इस केस में क्या निकला है, किस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इस रेड में इरफान का घर है और इरफान जिस मस्जिद में बतौर मौलवी काम किया करता था, उन दोनों जगहों पर इस समय एनआईए की टीम मौजूद है और लगातार रेड्स कंडक्ट की जा रही है। इरफान ही वही शख्स है जिसने डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर को मिलवाया था। इरफान ही वही शख्स है जिसके उसी मस्जिद में AK-47 रखी रही तकरीबन 1 रात। मुजम्मिल ने उसी AK-47 को उसी इमाम के सामने उसको साफ किया। अगले दिन आदिल उस AK-47 को लेकर जाता है और वही AK-47 आदिल के ही लॉकर से बरामद की जाती है। तो इरफान महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का और यही कारण है कि दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर में जो बातें पिछले 10 दिनों में इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्टर मुजम्मिल ने, इरफान ने, शाहीन ने बताई है, उसको अब जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। यही कारण है कि दिल्ली से बाकायदा एक टीम इस समय जम्मू कश्मीर में एनआईए की मौजूद है और एनआईए का जो हेडक्वार्टर है इस समय श्रीनगर में, वहां से भी एक टीम उनको असिस्ट करने के लिए पहुंची है। तो कैसे इरफान वागे ने इस पूरे मॉड्यूल को खड़ा किया, फंडिंग को लेकर, जैश के कनेक्शन को लेकर, तुर्की यात्रा को लेकर, वहां पर आईसिस के हैंडलर से बातचीत कराने को लेकर, अफगानिस्तान जाने वाला प्लान जिसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, ये तमाम ऐसे सवाल जवाब थे जो कि इन सभी से एनआईए हेडक्वार्टर में किए गए और उन्हीं जवाबों के आधार पर इस समय रेड जो है वो कंडक्ट की जा रही है। सबसे बड़ी बात कि लगातार एनआईए इन सभी से पूछताछ कर रही है। मकसद अब यह है कि इन सब की तो गिरफ्तारी कर ली गई, लेकिन इनको बैक चैनल सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं उनको एनआईए
एनआईए पकड़ना चाहती है और यही कारण है कि इस बात की आशंका है कि साउथ कश्मीर के कुछ ऐसे लोग इस मॉड्यूल के साथ जुड़े हुए थे जो फंडिंग के तौर पर, इंफॉर्मेशन शेयर करने के तौर पर, लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने के तौर पर जो इनके एक तरीके से कॉन्टेक्ट्स बोले जाते हैं उसको खंगालने की कोशिश अब एनआईए कर रही है। और यही कारण है कि सुबह से ही तकरीबन 8 ऐसी लोकेशन है जिसमें मुजम्मिल का भी घर शामिल है, जिसमें उमर का भी घर शामिल है। ना सिर्फ इनके घर बल्कि इनके सबॉर्डिनेट्स जो इनके साथ काम करते थे, इनसे बातचीत करते थे, जिनको ये अपना दोस्त बोलते थे, उन सभी जगहों पर इस समय एनआईए की टीम मौजूद है और रेड्स कंडक्ट की जा रही है। बिल्कुल जतिन, आप अहम जानकारियां दे रहे हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ, वो धमाका करने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो चुका है। 7 आतंकी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जांच पड़ताल और पूछताछ चल रही है। इस बीच आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी कल हुई थी। बड़ी बात यह है कि इन आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से निकला है। अब यह शहजाद भट्टी कौन है, यह हम आपको बता देते हैं। पहले पाकिस्तान में शहजाद भट्टी का जन्म हुआ। दुबई में बैठकर यह पूरा अपना नेटवर्क चलाता है। संगठित अपराध, डिजिटल आतंकवाद, सब अवैध चीजों में यह शामिल होता है, अपराधों में यह शामिल रहता है, हथियारों की तस्करी का काम करता है। आतंकियों के इस गठजोड़ से जुड़ी हम आपको एक विस्तारित रिपोर्ट भी दिखा देते हैं, लेकिन पहले हम अपने सहयोगी जतिन के पास चलेंगे और शहजाद भट्टी के बारे में क्या जानकारियां हैं और अब तक क्या कार्रवाई की गई है, जतिन हमें बताएंगे। बिल्कुल, देखिए शहजाद भट्टी की जब हम बात करते हैं इस समय वो दुबई में मौजूद है और जो हमें जानकारी मिल रही है स्पेशल सेल अधिकारियों से, वहां पर किसी ट्रांसपोर्ट का काम करता है। लेकिन आईएसआई की शय में इलीगल वेपन्स की तस्करी करना उसका सबसे बड़ा पेशा है और कहीं ना कहीं वो भारत के अंदर जो वेपन्स पिछले कुछ समय में भेजे गए थे उसमें शहजाद भट्टी का नाम सबसे पहले सामने आया था। हालांकि कल स्पेशल सेल ने जिन 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से और पंजाब से, इन तीनों के डायरेक्ट लिंक शहजाद भट्टी से थे। इनके फोन को खंगाला गया तो 1-to-1 बातचीत इसकी शहजाद भट्टी से हो रही थी, लॉजिस्टिक को लेकर बातचीत हो रही थी, वेपन्स को किस तरीके से पाकिस्तान से भारत लाया जाए, ड्रोन के जरिए जो बॉर्डर पर वो वेपन्स गिराए जाते हैं उनको लोकेट कैसे किया जाए, तमाम बातचीत जो है वो की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, शहजाद भट्टी जिस तरीके से भारत में अपना पैरेलल नेटवर्क खड़ा कर रहा था, और ये 3 गिरफ्तारी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि तीनों गिरफ्तारी भारत के अलग अलग राज्यों से, एक मध्य प्रदेश से, एक पंजाब से, तो एक उत्तर प्रदेश से, कैसे हर स्टेट में वो अपने गुर्गे छोड़ने की कोशिश कर रहा था और उसी से अपना काम जो है वो करवा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक समय में अनमोल बिश्नोई का बेहद करीबी, अनमोल बिश्नोई को वेपन्स प्रोवाइड कराने का काम शहजाद भट्टी करता था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को वेपन्स प्रोवाइड कराने का शहजाद भट्टी काम करता था। लेकिन पिछले कुछ समय में जो तल्खियां हुई उनसे उन दोनों के रास्ते अलग हुए और यही कारण था कि स्पेशल सेल जो लगातार इस पूरे गैंग पर नजर बनाए हुए थे, उनको इन 3 लोगों के बारे में पता लगता है और तीनों की गिरफ्तारी जब की गई, ये भी जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में इस मॉड्यूल से जुड़े दूसरे लोगों को भी स्पेशल सेल गिरफ्तार करती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल जतिन, आपने काफी अहम जानकारियां दी। रावत भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी और आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए, ये जो सारी खबरें हमने आपको बताई हैं, अब तक हुई रेड, दिल्ली कनेक्शन, भट्टी से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी अलग अलग राज्यों में, सबसे जुड़ी एक विस्तारित रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके के बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ कर रख दी है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पंजाब तक आतंकी गतिविधियों में लिप्त शैतानों का हिसाब किया जा रहा है। देश को दहलाने की साजिश रचने वाले, देश में जैश और अलकायदा के पैर जमाने वाले हर आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज 3 से ज्यादा खूंखार आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब से हुई है। पंजाब से आतंकी हरगुनप्रीत सिंह, तो मध्य प्रदेश के दतिया से आतंकी विकास प्रजापति और यूपी के बिजनौर से आतंकी आसिफ को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह मॉड्यूल एक इंटरनेशनल और अंतर्राज्यीय नेटवर्क के रूप में काम कर रहा था और इस मॉड्यूल को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ऑपरेट कर रहा था। एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी, जो कि गैंगस्टर है, पर आज की डेट में ही इज़ वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान,
और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का पंजाब का है। दूसरा आदमी इसमें जो है वो एक प्रजापति है जो कि विकास प्रजापति 19 साल का, ये लड़का दतिया मध्य प्रदेश का है। और तीसरा एक आरिफ है जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश का है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब इन आतंकियों से पूछताछ की तो आतंकियों ने देश को सन्न करने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आतंकियों का लिंक आईएसआई से है। तीनों आतंकी आईएसआई के आतंकी शहजाद भट्टी के लिए काम करते थे। अब सवाल यह है कि आखिर आतंकी शहजाद भट्टी कौन है? आतंकी शहजाद भट्टी का जन्म तो पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन दुबई में बैठकर शहजाद भट्टी आतंकियों और गैंगस्टर्स का नेटवर्क चलाता है। शहजाद भट्टी संगठित अपराध, डिजिटल आतंकवाद और हथियारों की तस्करी का काम करता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी जिशान अख्तर को देश से भगाने में भट्टी ने ही मदद की थी। भट्टी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कुख्यात फारूक खोखर गैंग का अहम सदस्य माना जाता है। आतंकी शहजाद भट्टी अपने गुर्गों से दहशत फैलाने का काम लगातार करता रहता है। खुद ये खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है। इनकी जो इन्वॉल्वमेंट पता लगी है वो ये लगी है कि इन्होंने अभी 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी स्टेशन में सिटी पुलिस स्टेशन जो है उसके सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, वो इसी ने एग्जीक्यूट किया था। इसके अलावा इनके टारगेट्स पे और भी कई जगह थी जहाँ पे इस ग्रुप को, जहाँ की इन्होंने वीडियोग्राफी की थी, रेकी की थी। जो समझ में आया वो ये कि जो शहजाद भट्टी है ये बाहर से डायरेक्शंस देता था और इस ग्रुप को अपने एसोसिएट्स के साथ डायरेक्टली भी और अपने एसोसिएट्स के साथ हैंडल कर रहा था। शहजाद भट्टी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ है। इस बीच खबर यह भी है कि हाल ही में अमेरिका से डिपोर्ट कर लाए गए गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल भी गिरफ्तार किए गए तीनों आतंकियों के निशाने पर था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस इनपुट पर भी जांच कर रही है। दरअसल 27 अक्टूबर को अनमोल बिश्नोई ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर यह दावा किया था कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से उसे जान का खतरा है। अनमोल बिश्नोई की गुहार पर एनआईए की अदालत में सुनवाई भी हुई थी। पुलिस को जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए तीनों आतंकी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए आईएसआई से निर्देश लेते थे और दिल्ली एनसीआर में धमाके का प्लान कर रहे थे। पुलिस को शक है कि ये नेटवर्क पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी ब्रिगेड में शामिल भी कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।